किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर करना सबसे मुश्किल काम होता है। शिमला के झंझेड़ी इलाके में बीमार पिता मोतीलाल को अपने 2 बच्चियों को खुद से ही दूर करना पड़ा। बताते चले कि 2 साल पहले मोतीलाल को पैरालिसिस अटैक पड़ा। इसके 2 माह बाद ही मोतीलाल का रोजगार भी चला गया। यही नहीं, मोतीलाल का दुखों का पहाड़ और बड़ा तब हो गया जब 2 माह में ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। 3 बेटी और 1 बेटा होने के कारण पिता की जिम्मेदारी और बड़ी हो गई। वहीं बच्चों के सिर से बीमार पिता का दर्द और फिर सिर से मां का साया उठ जाना बच्चों के लिए अपार दुख लेकर आया। आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वह ना तो दवाइयां ले सकते हैं और ना ही मकान का किराया दे पा रहे हैं। ऐसे में अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने आश्रम भेजने का मन बनाया और पिता से दूर बेटियां अब आश्रम में ही अपनी पढ़ाई कर अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगी। पैरालिसिस से पीड़ित बीमार मोतीलाल ने कहा कि जब तक वह स्वस्थ थे तब तक घर परिवार का गुजर बसर कर आसानी से हो रहा था, लेकिन अब हाथ पैर साथ नहीं देते। 2 साल तक जैसे तैसे घर का गुजारा हुआ। बच्चों की मदद से ही घर पर सब काम करते हैं, लेकिन पैरालिसिस होने की वजह से रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपनी 2 बेटियों को आश्रम भेजने का मन बनाया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से दोनों बेटियां आश्रम में रहकर पढ़ाई करेंगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मोतीलाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की उम्र 14 साल है, जबकि दूसरी बेटी की उम्र 10 साल। वहीं तीसरी बेटी की उम्र 7 साल है, जबकि सबसे छोटे बेटे की उम्र 6 साल है। पैरालिसिस से ग्रसित बीमार मोतीलाल ने बताया कि 2 साल पहले जब वह रोजाना की तरह दुकान पर काम कर रहे थे तो शिवरात्रि के दिन अचानक वह बीमार पड़ गए। अस्पताल जाकर पता लगा कि पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। इसके बाद काम पर जाना भी मुश्किल हो गया। बीमार होने के 2 महीने बाद ही धर्मपत्नी की भी मौत हो गई। बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। अब बच्चे ही घर पर सारा काम करते हैं। ना तो अपने घर परिवार से सहयोग मिलता है और ना ही सरकार से। पड़ोसी ही मदद के लिए आगे आते हैं। बीते 1 साल से मकान मालिक ने भी कमरे का किराया तक नहीं लिया है। बच्चों को अपने से दूर तो नहीं भेजना चाहते, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि जब वह स्वस्थ होंगे तो वापस बच्चों को वह अपने पास बुला लेंगे। बेहद हैरानी की बात तो ये है कि शिमला जैसे बड़े शहर में ही रहने वाले मोतीलाल को सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। ना तो उन्हें सहारा योजना के तहत पेंशन मिलती है, ना ही उनका हिम केयर कार्ड बना है। दवाइयों के लिए टैक्सी से आने जाने और दवाइयों का खर्चा भी इतना है कि हर माह पैसे खर्च नहीं कर सकते। मोतीलाल को जरूरत है सरकार और प्रशासन की मदद की। दरकरार है उन योजनाओं की लाभ की जिसके वह हकदार है। जनहितैषी होने का दावा करने वाली सरकार को मोतीलाल की मदद के लिए आगे आना ही होगा ताकि वह स्वस्थ होकर अपने बच्चों को अपने पास बुला सके। मेरा नाम मोतीराम है और मेरे को ना पिछले 2 साल से पैरालाइज हुआ है, ठीक है जी। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण मेरे को मतलब इनको पाल पोषण में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई, मतलब डेथ होकर कम साल होने वाली है उसको। तो इसलिए मैं इनको बच्चों को उधर भेज रहा हूँ, आश्रम भेज रहा हूँ, ताकि पढ़े मतलब दिक्कत ना आए कोई इनको। अपने मेरे से कभी कुछ हो मतलब किया जाता नहीं मेरे कुछ। हाँ जी, मेरी कंडीशन ठीक हो उसके बाद मैं इनको वापस बुला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं कंटिन्यू भेज रहा हूँ, जब तक मेरी हालत ठीक नहीं होती तब तक मैं बच्चों को भेजता हूँ उनके पास। तो उसमें मेरे को कोई हेल्प नहीं हुई थी। पीछे 1-2 बारी हुई थी जब मेरे को सुरेश भारद्वाज ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो भी किसी के थ्रू दिए थे। बाकी मेरी कोई हेल्प नहीं हुई सरकार की वजह से। मैं गया था, मैं सबके पास गया था हेल्प लेने, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। उन्होंने हेल्प मेरी काफ़ी की, मतलब इमरजेंसी में जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब बच्चे को भी ले ही जा रहे हैं, बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं मेरे बच्चों की। बाकी इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, मतलब इमरजेंसी जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती तो मैं इनके पास जाता और वो हेल्प कर देते मेरी। अच्छा, मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। उम्र क्या? जो बड़ी बेटी है उसकी है 14 के आसपास होगी, 13-14 साल से होगी। और उससे छोटी वाली है फिर उसकी 8-9 साल होगी।
उससे छोटी 7 तक पहुंची, और बेटा मेरा भी बहुत छोटा 6 साल का। मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट कराई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ डॉक्टर से, तो मेरा कोई फ़ायदा। हाँ, प्राइवेट गया था मैं, नीचे नारग सोलन साइड है, वहाँ से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ।